वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकन कोड्स। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर व उत्तराखंड की पारंपरिक चित्रकला के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तराखंड की कौन सी मूर्त धरोहर शामिल है? विच टेंजिबल साइट्स ऑफ उत्तराखंड आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? फूलों की घाटी, नंदा देवी रिजर्व, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी को कब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो फूलों की घाटी को 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। वैसे ही नंदा देवी रिजर्व को 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तराखंड की कौन सी अमूर्त धरोहर शामिल है? विच इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? रामायण उत्सव, हरेला, कुंभ मेला, ए एंड सी दोनों। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी दोनों। अब रामायण उत्सव को सन 2009 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। वैसे ही कुंभ मेले को 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हिमालयन कल्चरल सेंटर लोकेटेड? अल्मोड़ा, गढ़ी कैंट, कौसानी, कोपेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गढ़ी कैंट। और गढ़ी कैंट है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड संस्कृति विकास के लिए संस्कृति साहित्य एंड कला परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई? इन विच ईयर संस्कृति साहित्य एंड कला परिषद वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड कल्चर? 2003, 2004, 2005, 2006। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2004। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना किन दो स्थानों पर की गई है? एट विच टू प्लेसेस द थिएटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिएटिकल आर्ट्स? पिथौरागढ़ व हरिद्वार, नैनीताल व ऋषिकेश, देहरादून व अल्मोड़ा, चंपावत व पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून व अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना किस स्थान व वर्ष में की गई? इन विच प्लेस एंड ईयर was the Academy of नाट्य एंड संगीत established? फलसीमा, लोहाघाट, ऋषिकेश, गंगोलीहाट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फलसीमा में 2002 में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना की गई। और फलसीमा अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदय शंकर नृत्य और संगीत अकादमी की स्थापना किस पर की गई है? वेयर वॉज द उदय शंकर नृत्य एंड संगीत अकेडमी स्टैब्लिश्ड? देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। और यह है उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस स्थान पर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान का महाविद्यालय स्थित नहीं है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉलेज ऑफ भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान इज नॉट लोकेटेड? देहरादून, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, पौड़ी। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के जो महाविद्यालय हैं वो 3 जगह पर सिचुएटेड हैं, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? वेयर वॉज द पर्वतीय कला केंद्र एस्टैब्लिश्ड? देहरादून, अल्मोड़ा, दिल्ली, लखनऊ। सो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। और पर्वतीय कला केंद्र सन 1968 में स्टैब्लिश्ड हुआ दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ फोक आर्ट्स लोकेटेड? मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में रंगीलो बैराट किस क्षेत्र को कहा जाता है? विच एरिया इज कॉल्ड रंगीलो बैराट इन उत्तराखंड? जौनसारी क्षेत्र, उत्तरकाशी व गैवाण क्षेत्र, रवाई क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी व गैवाण क्षेत्र। गैवाण क्षेत्र अल्मोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गढ़वाल शैली के सबसे प्रमुख चित्रकार कौन थे? हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ गढ़वाल स्टाइल? नंदलाल भारती, नरेंद्र सिंह नेगी, मौलाराम और रेशमा साहा। सो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाराम। मौलाराम का जन्म हुआ 43 में और इनकी मृत्यु हुई 1833 में। यह है फोटोग्राफ मौलाराम का।
और बहुत सारी पेंटिंग्स में से, और ये है उनकी एक पेंटिंग, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गढ़वाल शैली के चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द पेंटिंग ऑफ गढ़वाल स्टाइल पेंटर मौलाराम लोकेटेड? श्रीनगर, अल्मोड़ा, काशीपुर, अगस्त्यमुनि। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। तो श्रीनगर में चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला है, जहाँ पर उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को संरक्षित रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस स्थान पर चित्रकला के सबसे प्राचीनतम शैलचित्र नमूने मिले हैं? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड? लाखुआ, पेटसाल, हुडली, लुएथाप, उपरोक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो लाखू, पेटसाल और हुडली, लुएथाप, इन सभी जगहों पर रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। इन 4 जगहों के अलावा उत्तराखंड में और भी स्थान हैं जहाँ पर रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, जिसमें से ग्वारखिया गुफा, किमनी गांव और फलसीमा, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। तो रॉक पेंटिंग्स किन्हें कहा जाता है या शैलचित्र किन्हें कहा जाता है? पैलियोलिथिक एज में, जिसे हम पाषाण युग भी कहते हैं, उसमें ह्यूमंस गुफाओं में रहा करते थे। कुछ रंगीन पत्थरों से या रंगीन मिट्टी से वो गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र बनाया करते थे। उन्हीं चित्रों को शैलचित्र बोला जाता है। और ये हैं कुछ एग्जाम्पल उन शैलचित्रों के। पैलियोलिथिक एज, जिसे हम पाषाण युग भी कहते हैं, पाषाण युग, इसका टाइम पीरियड है लगभग 2.5 मिलियन टू 10,000 BC। पाषाण युग का टाइम पीरियड लगभग 25 लाख साल से लगभग 10,000 साल BCE का माना जाता है। और पैलियोलिथिक एज में भी 3 एज होती थी, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज बोलते थे, मिडिल स्टोन एज बोलते थे और न्यू स्टोन एज बोलते थे। जो ये रॉक पेंटिंग्स मिली हैं उत्तराखंड के इन सभी स्थानों पर, ये ओल्ड स्टोन एज की हैं। पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस कैसे रहा करता था? पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन हंटर गैदरर्स की तरह रहा करता था। हंटर्स का मीनिंग है कि वो जानवरों का शिकार करते थे। पाषाण युग में ह्यूमन जानवरों को कच्चा मांस खाया करता था। उस समय फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फायर की डिस्कवरी पैलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक एज में हुई। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग यहाँ पर जानवर का शिकार करके लाते थे, कुछ लोग उसे जो भी है उसे काटते थे, और यहाँ पर कुछ लोग उस जानवर की खाल को साफ करते हुए दिख रहे हैं। तो पैलियोलिथिक एज का ह्यूमन जानवर की खाल के ही बने हुए कपड़े पहनता था, और ये हथियार में वो या तो पत्थर होता था या फिर जानवरों की हड्डियों से बने हुए हथियार होते थे। और यहाँ पर एक आदमी केव पेंटिंग्स बनाते हुए दिख रहा है। ये ठीक उन्हीं शैलचित्रों की तरह हैं जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चैतू व माणकू किससे संबंधित हैं? टू होम आर चैतू एंड माणकू रिलेटेड? संगीत, चित्रकला, नृत्य, पुरातत्व। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ कौन थे? हु वॉज द एक्सपर्ट इन द डिपिक्शन ऑफ कृष्ण लीलास? माणकू, चैतू, मौलाराम और मुकुंदलाल। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैतू। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौली किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? द फेमस पेंटिंग आंख मिचौली वॉज मेड बाई विच पेंटर? माणकू, चैतू, मौलाराम, उपरोक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माणकू। क्वेश्चन नंबर 18 है, गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक गढ़वाल पेंटिंग्स? मुकुंदलाल, मौलाराम, नंदलाल भारती और चैतू। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदलाल। तो मुकुंदलाल ने गढ़वाल पेंटिंग्स के अलावा 2 फेमस पुस्तक और लिखी, जिसमें से एक है सम नोट्स ऑन मौलाराम, और दूसरी जो उनकी फेमस बुक है वो है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो गढ़वाल पेंटिंग्स और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स दोनों ही अलग अलग बुक हैं। तो मुकुंदलाल ने 3 फेमस बुक्स लिखी थी, गढ़वाल पेंटिंग्स, सेकंड सम नोट्स ऑन मौलाराम और थर्ड गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, गढ़वाल चित्रशैली नामक पुस्तक किसकी रचना है? हु रोट द बुक गढ़वाल चित्रशैली? कटौच, मुकुंदलाल, नंदलाल भारती, जयानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कटौच। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसकी रचना है? हु रोट द बुक पहाड़ी चित्रकला?
जयानंद भारती, संतान सिंह नेगी, किशोरी लाल वैद्य, नंदलाल भारती। सो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरी लाल वैद्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।